हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मनदीप चौधरी। आई वेलकम यू ऑल अगेन एट सिविल्स विद आकाश। आज हम लोग हरियाणा जीके का अपना अगला लेक्चर प्रिपेयर करेंगे। देखेंगे कि इसमें इंडस्ट्रीज़ में जो हमने पहले पार्ट में पढ़ा था उसे ही आगे लेकर चलेंगे। राइट, सो इंडस्ट्रीज़ ऑफ हरियाणा, हरियाणा जीके का पार्ट 2 इसमें हम कवर करते हैं। राइट, सो पिछले लेक्चर में अगर आपको याद हो तो मैंने आप लोगों को बेसिक्स बताया था कि एक इंडस्ट्री क्या होती है, हाउ कैन वी कैटेगराइज इंडस्ट्रीज, कितनी तरह की हो सकती है, इसके टाइप बताए थे। और हरियाणा में कौन कौन सी मेजर इंडस्ट्रीज हैं ये जिक्र किया था। ठीक है जी। अच्छा, किसी इंडस्ट्री का किसी लोकेशन पर होना, जैसे कि मान लो अगर मैं कहूँ कॉटन की इंडस्ट्री हरियाणा में है, तो ये स्वाभाविक सी बात है और बड़ी आम सी बात है कि आपको कॉटन से रिलेटेड रॉ मटेरियल भी उधर मिलना चाहिए। जैसे हरियाणा इज अ थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री आल्सो। हम सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करते हैं, है ना। तो हमारे पास वो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए रॉ मटेरियल भी है हरियाणा में। गुड़गांव का नाम आपने सुना होगा। सो ये पूरा ही एरिया सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। आज के लेक्चर में हम लोग एक अगला पहलू देखेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ दिस पार्ट। यानी कि आज के लेक्चर में जो जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें क्या क्या पढ़ेंगे। पहला, की इंडस्ट्रियल सेंटर इन हरियाणा, हरियाणा के कुछ फेमस इंडस्ट्रियल सेंटर्स। जैसे कि अगर मैं बात करूं, वी हैव पानीपत, जो कि कॉटन इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है ना। तो पानीपत जो कि कॉटन इंडस्ट्री के लिए फेमस है, तो ये हुआ एक इंडस्ट्रियल हब, इंडस्ट्रियल सेंटर या फिर इंडस्ट्रियल हब। तो हरियाणा में और कौन कौन सा एरिया, फरीदाबाद किस चीज के लिए फेमस है, फरीदाबाद में आपको कौन कौन सी इंडस्ट्रीज मिलेंगी, पानीपत में कौन सी मिलेंगी, सोनीपत में कौन सी मिलेंगी, पंचकूला में कौन सी मिलेंगी, यमुनानगर में कौन सी मिलेंगी। तो ये लोकेशन के बेस पे देखा जाता है उसको एज अ सेंटर ऑफ एक्टिविटी। राइट, दूसरा टॉपिक हम कवर करेंगे मेजर शुगर मिल्स इन हरियाणा। तो भी आपको पता होगा सरस्वती शुगर मिल नॉर्थ इंडिया की एक बहुत बड़ी शुगर मिल है जो कि यमुनानगर में है। उससे रिलेटेड और कहाँ कहाँ हमारे भारत में हरियाणा के क्षेत्र में शुगर मिल्स हैं उन्हें पढ़ेंगे। तीसरा आ गया मेजर इंडस्ट्री डेवलपमेंट एजेंसीज। कौन कौन सी एजेंसी एक अपना बेहतर रोल अदा करती है इंडस्ट्रीज की ग्रोथ के लिए, वो हरियाणा में सेटअप है, तो उन एजेंसीज को देखेंगे। इसके बाद हम इंडस्ट्रियल अवार्ड, यानी हरियाणा सरकार कौन कौन सा इंडस्ट्री की इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ाने के लिए कौन कौन से अवार्ड्स देता है कुछ इंडस्ट्रियल सेक्टर प्लेयर्स को। राइट, तो हम इस तरह से इस लेक्चर को लेके चलेंगे आगे। राइट, आइए देखते हैं। सो विल स्टार्ट फ्रॉम की इंडस्ट्रियल सेंटर्स इन हरियाणा, हरियाणा के कुछ इंडस्ट्रियल सेंटर्स। सम ऑफ द मेन इंडस्ट्रियल सेंटर्स इन द स्टेट एज फॉलो। हरियाणा में कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेंटर हैं, जैसे कि फरीदाबाद पहला। फरीदाबाद, इट इज द बिगेस्ट एंड फर्स्ट इंडस्ट्रियल सिटी ऑफ हरियाणा एज वेल एज ऑफ नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया की और हरियाणा की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल सिटी है फरीदाबाद। लार्ज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, रेफ्रिजरेटर, रबर टायर, टूल्स, फुटवेयर, अप्लायंसेस ऑफ किचन आर situated here. फर्स्ट थर्मल पावर प्लांट वॉज सेटअप हेयर इन 1974। तो ये कहता है कि यहाँ पर भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आपको मिलेगी, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, रेफ्रिजरेटर, रबड़ टायर, टूल, फुटवेयर, अप्लायंसेस ऑफ किचन, किचन में यूज करने जाने वाले कुछ चीजें। और यहीं पर फर्स्ट थर्मल पावर प्लांट भी एस्टेब्लिश किया गया था 1974 में। इसके अलावा इट इज अ होम ऑफ हंड्रेड ऑफ लार्ज स्केल कंपनीज लाइक ओरिएंट पेपर इंडस्ट्री। फरीदाबाद ही एक बहुत बड़ा
पेपर इंडस्ट्री का सेंटर है। जेसीबी आपने सुना होगा, जेसीबी लिमिटेड है यहाँ, वर्लपूल है, एबीबी ग्रुप है, गुडियर के टायर हम गाड़ियों में अपने बाइक्स में डलवाते हैं, तो वहाँ की इंडस्ट्री भी यहाँ है। नॉरब्रेमिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, स्कॉट और बाटा शूज, ये सब हमारे आम जीवन में यूज होने वाली चीजें हैं। स्कॉट लिमिटेड व्हीकल्स के गियर बनाता है, ठीक है। मोर देन 1000 स्मॉल इंडस्ट्रीज आर आल्सो लोकेटेड हियर adjacent to the southern part of Delhi. The city is well connected to national capital and Gurugram through road and rail network. An exhibition cum convention center is planned to be developed in Faridabad. तो भाई एक प्लान किया जा रहा है कि यहाँ एक एग्जीबिशन सेंटर बनाया जाएगा। ये बाटा शू इंडस्ट्रीज का हेड ऑफिस है, आगे से दिखाया गया है। दूसरा आ गया पंचकुला, ठीक है जी। पंचकुला में आप लोग जानते हो आईटी इंडस्ट्री यहाँ की सबसे ज्यादा फेमस है, और दूसरी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। पंचकुला हैज फार्म इक्विपमेंट इंडस्ट्री, ट्रैक्टर इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। दवाइयां बनाने वाली इंडस्ट्री इज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। इन 1954 भारत इलेक्ट्रॉनिक्स वाज एस्टेब्लिश हियर। 1954 में यहाँ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। पंचकुला इज आल्सो फेमस फॉर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जो होते हैं बिजली से चलने वाले, उनके लिए भी ये एरिया फेमस है, क्योंकि यहीं पर हुआ करती थी एचएमटी यानी हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, ठीक है जी। ये स्पेयर पार्ट बनाया करती थी ट्रैक्टर्स के। अब ये पंचकुला से हटा दी गई है, पहले ये यहाँ हुआ करती थी, अब ये यहाँ नहीं है। पंचकुला आईटी पार्क वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2008 एंड अ नैनो सिटी प्रोजेक्ट इज आल्सो पर्पस्ड। यहाँ एक नैनो सिटी प्रोजेक्ट भी बनाया गया है, और प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि आगे के लिए इसे सिलिकॉन वैली नाम बेंगलुरु की तरह बनाएंगे। इकोनॉमिक हब अराउंड पंचकुला इज टू बी डेवलप्ड इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कॉरिडोर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए पंचकुला सबसे ज्यादा फेमस आईटी सेंटर है एक तरह का, ठीक है। नेक्स्ट आ गया पानीपत। पानीपत इज अ सिटी ऑफ टेक्सटाइल एंड कारपेट्स। देखो पानीपत मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ कॉटन कपड़े से रिलेटेड व्यापार होता है। इसे सिटी ऑफ टेक्सटाइल और कारपेट्स कहा जाता है, धरती पे बिछाने वाली एक कारपेट, है ना। इट इज द बिगेस्ट सेंटर फॉर क्वालिटी ब्लैंकेट्स एंड कारपेट्स इन इंडिया, हैज अ हैंडलूम वीविंग इंडस्ट्री। और इसी के पास है हैंडलूम वीविंग इंडस्ट्री, हाथ से बनाया गया कुछ कपड़े का, हाथ से डिजाइन किया गया उस तरह की इंडस्ट्री भी यहाँ है। इन एडिशन पानीपत सिटी इज द बिगेस्ट सेंटर ऑफ शूडी यार्न इन द वर्ल्ड। जो शूडी यार्न है उसके लिए एक बहुत बड़ा सेंटर है। हैंड विवन कारपेट, बेड कवर्स एक्सेट्रा आर एक्सपोर्टेड टू ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूएसए, जापान, फ्रांस, स्पेन, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, जर्मनी एंड गल्फ कंट्रीज। यहाँ से हैंड वुवन कारपेट्स यानी कि नीचे बिछाने वाले एक काइंड ऑफ कंबल, है ना, तो ये यहाँ से एक्सपोर्ट किए जाते हैं और कंट्रीज में, जैसे कि ब्रिटेन है, फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है, फ्रॉम पानीपत से। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड इज अ मेजर इंडस्ट्री दैट इज रन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन पानीपत, आल्सो सेंटर ऑफ अमोनिया प्लांट और यूरिया प्लांट। यहाँ पर अमोनिया और यूरिया प्लांट्स भी बनाए जाते हैं। Indian oil refinery was established in Panipat in 1980 in Baholi. Earlier Baholi was a part of Karnal district. पहले बाहोली करनाल का पार्ट होती थी, अब पानीपत का है। यहाँ पर ऑयल रिफाइनरी यानी कि तेल को साफ करने की इंडस्ट्री भी लगाई गई है। इट इज द लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया, प्रोड्यूसिंग 15 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ ऑयल। कैप्टिव इलेक्ट्रिसिटी मशीन कंपोनेंट्स वाज एस्टेब्लिश इन पानीपत टू प्रोड्यूस 15 मेगावाट एनर्जी। इसके अलावा फार्म इक्विपमेंट्स की इंडस्ट्री है यहाँ, जो कि समालखा पानीपत के पास ही है, उधर लार्ज नंबर ऑफ फार्म टूल्स प्रोड्यूस हियर। नेक्स्ट आ गया भाई गुरुग्राम। गुरुग्राम पूरा हरियाणा में फेमस है। इट इज द मोस्ट डेवलप्ड कमर्शियल एंड बिजनेस सेंटर ऑफ हरियाणा। हरियाणा का सबसे डेवलप और कमर्शियल सेंटर है गुरुग्राम, राइट, लोकेटेड ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ दिल्ली। दिल्ली के बिल्कुल पास में ये स्थित है। दिस सिटी इज आल्सो नोन एज साइबर सिटी, क्योंकि यहाँ पर आईटी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है और कम्युनिकेशन काम बहुत ज़्यादा होता है, कॉल सेंटर्स बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा यहाँ पे बड़े बड़े जैसे गूगल का ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस है, उनके साइबर सेंटर्स हैं। दैट इज वाई दिस सिटी इज नोन एज साइबर हब और साइबर सिटी ऑफ हरियाणा। मोस्ट ऑफ ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग इन द स्टेट हैव देयर बेस इन इंडस्ट्रीज एरियाज अराउंड गुरुग्राम। गुरुग्राम के पास ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा हब आपको मिलेगा। ड्यूरिंग द लास्ट 10-12 ईयर्स गुरुग्राम एमर्ज एज ए इंपॉर्टेंट लोकेशन ऑफ आईटी सेक्टर। गुरुग्राम पिछले 10-12 सालों से आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहा है, ठीक है जी। दिस सिटी इज फेमस फॉर मारुति सुजुकी प्लांट्स, जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। जो
मारुति सुजुकी प्लांट है, ये यहाँ एस्टेब्लिश किया गया है। ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए ये एरिया फेमस है और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के लिए। इसके अलावा हाईटेक हैबिटाट सेंटर इज एस्टैब्लिश हेयर। हाईटेक बहुत बड़े लेवल के टेक्नोलॉजी सेंटर यहाँ एस्टेब्लिश किए गए हैं। इसके अलावा गुरुग्राम इज कॉल्ड एज सिटी ऑफ मिलीनियम। इट इज़ अ हब ऑफ कॉल सेंटर्स। मैंने आपको बताया यहाँ कॉल सेंटर बहुत सारे हैं, इसीलिए इसे हब ऑफ कॉल सेंटर कहा जाता है। गुरुग्राम हैज नाउ emerged टू बिकम द सिटी विद द थर्ड हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम इंडिया आफ्टर चंडीगढ़ एंड मुंबई। चंडीगढ़ और मुंबई के बाद हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम भारत में है किसकी? गुरुग्राम की। पहले नंबर पे है चंडीगढ़, जहां एक बंदा बहुत ज्यादा पर कैपिटा इनकम अर्न करता है। बेसिकली पर कैपिटा इनकम देखो होती क्या है, इसे एक कंसेप्ट के माध्यम से समझ लेते हैं। पर कैपिटा इनकम क्या है? किसी एक एरिया में किसी एक इंडिविजुअल की उसी के द्वारा अर्न की गई इनकम। अब ये किसी स्टेट की बहुत ज्यादा होती है, किसी स्टेट में लोगों की इनकम कम होती है। अगर मैं कहूं टॉप पे कौन है पर कैपिटा इनकम में भारत में, तो इसमें आएगा हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, और दूसरे नंबर पे आएगा नंबर 2 पे मुंबई। मुंबई में भी पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है लोगों की। और तीसरे पे आएगा अपना गुरुग्राम। ठीक, तो दिस इज व्हाट अबाउट पर कैपिटा इनकम। आओ आगे चलते हैं। गुरुग्राम हैज द प्रेजेंस ऑफ अबाउट 250 और 50% ऑफ द फॉर्चून 500 कंपनीज। ठीक है, लार्ज एमएनसी हैव सेट अप देयर इंडस्ट्रीज इन दिस डिस्ट्रिक्ट। बड़ी बड़ी एमएनसीज जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, वो यहीं पर अपनी इंडस्ट्रीज लगाते हैं। अब आ गया भाई सोनीपत। दिस सिटी इज आल्सो कॉल्ड गोल्डन सिटी। स्वर्ण सिटी से कहा जाता है, मैंने इसकी हिस्ट्री में भी आपको बताया था। Gennor Kundli Rai are major industrial centers of Sonipat. The district is also popular for Atlas cycle industry, which is one among the top 3 cycle manufacturing in the world, but it was closed in 2018. पहले यहाँ एटलस साइकिल की इंडस्ट्री होती थी जो वर्ल्ड में बहुत अच्छा लेवल रखती है, लेकिन 2018 में से बंद कर दिया गया। यहाँ पे एक और साइकिल कंपनी है, मिल्टन साइकिल कंपनी, याकल्ट डनॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इन राय एंड GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Limited is Khevra village and also located in Sonipat. ठीक है जी। Other industries in Sonipat are food processing industry, textile industry, chemical industry, bulb tube manufacturing industry, sugar और पेपर इंडस्ट्री भी यहाँ है। अब आ गया रोहतक। रोहतक किस चीज के लिए फेमस है भाई? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हैज स्टार्टेड ऑन अ रैपिड पेस इन डिस्ट्रिक्ट ड्यू टू सिंगल विंडो क्लियरेंस फैसिलिटी स्कीम बाय हरियाणा। हरियाणा सरकार ने सिंगल विंडो क्लियरेंस फैसिलिटी यहाँ चलाई है, जिससे यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत बढ़िया हो रही है। द स्कीम प्रोवाइड्स ईज ऑफ एस्टेब्लिशमेंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, शुगर, कॉटन, टेक्सटाइल, थ्रेड्स, सर्जिकल एंड ऑर्थोपेडिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड स्पेयर पार्ट्स इंडस्ट्रीज आर मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे सबसे ज़्यादा किस किस तरह के इक्विपमेंट्स बनाए जाते हैं? इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स की बात करता है, कॉटन टेक्सटाइल का है, यहाँ थ्रेड बनाए जाते हैं, धागा, सर्जिकल एंड ऑर्थोपेडिकल इंस्ट्रूमेंट, सर्जरी करने के लिए जो डॉक्टर इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो भी यहाँ प्रोड्यूस किए जाते हैं। एंड स्पेयर पार्ट ऑफ इंडस्ट्रीज आर मेजर इंडस्ट्री ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे और इंडस्ट्रीज में यूज किए जाने वाले कुछ स्पेयर पार्ट भी बनाए जाते हैं। रोहतक की शौरी मार्केट पूरे एशिया में सबसे बड़ी क्लॉथ मार्केट है। ठीक है जी, लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट। द डिस्ट्रिक्ट हैज विटा मिल्क प्लांट, सबर डायरी मिल्क प्लांट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ऑफ मारुति उद्योग। गज्जक एंड रेवड़ी, यहाँ की गज्जक और रेवड़ी सबसे ज्यादा फेमस है रोहतक की। नेक्स्ट आ गया था भिवानी। ठीक है जी, भिवानी का देखेंगे। इट इज अ सेंटर ऑफ स्मॉल कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्री स्पेशली प्रोड्यूसिंग कॉटन टेक्सटाइल एंड कॉटन यार्न्स। यहाँ कॉटन के लिए फेमस है भिवानी, कॉटेज इंडस्ट्री है यहाँ बहुत बड़ी। द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल इन हरियाणा वाज एस्टेब्लिश इन भिवानी। जो पहली टेक्सटाइल मिल, सूती कपड़ा मिल जो बनाई गई थी, वो हरियाणा के भिवानी में बनाई गई थी 1937 में।
चरखी दादरी इन भिवानी हैज अ लार्ज स्केल सीमेंट फैक्ट्री that was established in 1939 by Seth Ramakrishnan Dalmia in collaboration with German engineer। यहाँ पे भिवानी में एक बहुत बड़ी सीमेंट फैक्ट्री भी लगाई गई है जर्मनी के सहयोग से। अक्वायर्ड बाय सीमेंट कॉरपोरेशन इन इंडिया इन 23 जून 1981। भारत में जो सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है उसने इसे अक्वायर कर लिया था। द टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल इज एन इंडस्ट्रियल यूनिट दैट वाज सेट अप इन 1943 इन भिवानी। यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रीज ऑफ टेक्सटाइल इज एन इंडस्ट्रियल यूनिट थी, 1943 में इसे सेटअप किया गया था, जिससे कि यहाँ से टेक्सटाइल को हम कपड़े को बाहर भेज सकें। कहाँ कहाँ? बांग्लादेश, टर्की और बेल्जियम में। अपार्ट फ्रॉम कॉटन टेक्सटाइल द डिस्ट्रिक्ट इज आल्सो फेमस फॉर मेटल इंडस्ट्री, फर्नीचर इंडस्ट्री, स्टील और यूटेंसिल इंडस्ट्री। नेक्स्ट आ गया यमुनानगर। देखो, क्योंकि नॉर्थ इंडिया का जो एरिया है यमुनानगर के आसपास का, हरियाणा का, यहाँ पे बारिश अच्छी खासी होती है। क्योंकि ये हिमालय के बिल्कुल पास का रीजन है तो मॉनसून का असर यहाँ बढ़िया देखने को मिलता है। दैट इज वाई अब जो एरिया ज़्यादा फर्टाइल होगा, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देगा, वो एग्रीकल्चर बेस्ड रीजन होगा। उसी के बेस पे यहाँ इंडस्ट्रीज होंगी। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल सेंटर ऑफ हरियाणा। हरियाणा का सबसे बड़ा, वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल सेंटर है। यमुनानगर हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट पेपर मिल इंडस्ट्री। देखो, पेपर उधर ही होगा जहाँ पेड़ ज़्यादा होंगे, है ना। तो पेपर इंडस्ट्री यमुनानगर में बनाई गई है। अब यहाँ पेड़ ज़्यादा क्यों है? क्योंकि यहाँ क्लाइमेट का, जलवायु का असर उसी तरीके का है, क्योंकि यहाँ बारिश ज़्यादा होती है। तो आपको यहाँ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज ज़्यादा मिलेंगी। द डिस्ट्रिक्ट हैज़ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज इंडस्ट्रियल यूनिट्स प्रोड्यूसिंग शुगर कंपोनेंट्स ऑफ मशीन टिम्बर्स। यहाँ पे शुगर कंपोनेंट्स ज़्यादा बनाए जाते हैं और मशीन टिम्बर के लिए मशीन भी बहुत अधिक प्रोड्यूस की जाती है। द टिम्बर मार्केट एट अब्दुल्लापुर स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 100 एकड़ में यहाँ फैली हुई है टिम्बर मार्केट। It was established in 1947. It deals in wood like शीशम, किक्कर, पाइन, सफेदा और सांगवान। यहाँ पे लकड़ी बिकती है सबसे ज़्यादा। गुड्स आर एक्सपोर्टेड टू जर्मनी, जिम्बाब्वे, नेपाल, दुबई, सीरिया, यूएई, श्रीलंका, कीनिया, रशिया और साउथ अफ्रीका। यहाँ से एक्सपोर्ट की जाती हैं चीज़ें इन सब कंट्रीज में। नेक्स्ट आ गया भाई यहाँ की फेमस कुछ पेपर मिल्स, ठीक है, मेन इंडस्ट्रीज ऑफ हरियाणा, जैसे कि बिल्ट पेपर मिल, या आप इसे कह सकते हो बलारपुर पेपर मिल। द मिल वॉज एस्टेब्लिश इन 1929 एज मेजर्स पंजाब पल्प एंड पेपर लिमिटेड, जिसे कि बिल्ट पेपर मिल कहा जाता है। द मिल आल्सो प्रोड्यूस रिफाइंड ऑयल, घी, कॉस्टिक सोडा, हाई क्वालिटी पेपर फॉर राइटिंग एंड प्रिंटिंग। इसके अलावा सरस्वती शुगर मिल, सरस्वती शुगर मिल जो है इसे 1933 में लाहौर में एस्टेब्लिश किया गया था, सरस्वती इंडस्ट्रियल सिंडिकेट लिमिटेड के पास। द मिल प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर एंड कंसिडर्ड वन ऑफ द लार्जेस्ट शुगर मिल। ये लार्जेस्ट शुगर मिल है यमुनानगर और हरियाणा की। भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड इंडस्ट्री, भारत स्टार्च केमिकल इंडस्ट्री है जो, इट वाज एस्टेब्लिश इन 1938 टू प्रोड्यूस स्टार्च फॉर मेज। इट्स प्रेजेंट कैपेसिटी इज 5 लाख टन्स। नेक्स्ट आ गया रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप। दिस फैक्ट्री इज लोकेटेड इन जगाधरी, जो कि यमुनानगर के पास ही है। इट इज अ मेजर वर्कशॉप फॉर रिपेयरिंग, मेंटेनेंस ऑफ गुड्स एंड कोच स्टॉक यूनिट्स, ठीक है जी। इट इज अ इम्पोर्टेंट वर्कशॉप फॉर मेंटेनेंस ऑफ शताब्दी ट्रेन। शताब्दी ट्रेन जो यहाँ से होकर निकलती है उसकी मेंटेनेंस के लिए एक इम्पोर्टेंट हब है। द वर्कशॉप नाउ फंक्शंस अंडर नॉर्थ रेलवे जोन ऑफ इंडियन रेलवेज। नेक्स्ट आ गया यमुना गैसेज लिमिटेड। यमुनानगर में कुछ गैसेस का भी प्रोडक्शन किया जाता है। इंडस्ट्रीज गैस प्रोडक्शन यूनिट वाज एस्टेब्लिश इन 1973 में पहली बार इसे एस्टेब्लिश किया गया था। यमुना गैसेस एंड केमिकल लिमिटेड 1980 राइट, इट वाज हरियाणा डिस्टिलरी। इट वाज एस्टेब्लिश इन 1969, फेमस फॉर बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट, स्विच रोटरी स्विच एंड टू वे स्विच। यहाँ पे स्विच बनाए जाते हैं, जैसे टू वे स्विच हो गए, रोटरी स्विच हो गए, या फिर सिलेक्टर स्विच। अब आ गया अम्बाड़ा, है ना। अम्बाड़ा जो कि हमने, मुझे लगता है, सबसे पहले पढ़ा था डिस्ट्रिक्ट्स को समझते हुए।
अम्बाड़ा का जब भी जिक्र आता है तो हम इसे एक लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब मानते हैं। मैन्युफैक्चर चीज़ों को रिप्रोड्यूस करना एक तरीके से, है ना? तो यहाँ पे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं। इन द कंट्री हैंस कॉल्ड साइंस सिटी। साइंस के बेस पे साइंटिफिक तरीके से यहाँ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बनाए जाएंगे, इसीलिए इसे भारत में साइंस सिटी भी कहा जाता है। एक सेकंड वेट करिए। Ambala produces and export around 20% of India's scientific equipments. For this purpose, large number of small-scale industries are set up in Ambala. HMT Limited, Bhupinder Cement Factory, Surajpur. In Surajpur, Ambala HMT Tractor Factory also situated here. यहाँ ये मैंने बताया अम्बाड़ा के पास में ही अम्बाड़ा एक डिवीजन है ना? तो यहाँ ये सब तरह की एस्टेब्लिशमेंट की गई हैं। इट इज़ आल्सो नोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंजीनियर गुड टेक्सटाइल, पर्टिकुलरली रग्स, विच इज़ लोकली नोन एज ड्यूरीज। ठीक है, कंज्यूमर गुड्स लाइक किचन अपीलियंस, इलेक्ट्रिकल अपीलियंस, गैस स्टोव्स आल्सो प्रोड्यूस हियर। अम्बाड़ा वाज फेमस फॉर ग्लास इंडस्ट्री बिफोर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने के बाद इसे कांच इंडस्ट्री के लिए जाना जाता था अम्बाड़ा को। अब आ गया कैथल। The district has industries like rice mill, sugarcane industry, food processing, equipment of tube wells and oil refineries, wire and cables, paints, bottle, rubber rolls, plastic bag industry. Kathal also has steel production and casting units. फिर आ गया महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ is a district that has small amount of mineral wealth. However, there are not many industries in it. With the formation of Rewari as a separate district, the industrial zone of Mahendragarh got shifted to Rewari. महेंद्रगढ़ से इलेक्ट्रिकल यूनिट्स को रेवाड़ी शिफ्ट किया गया है। स्मॉल स्केल यूनिट्स रिलेटेड टू रबड़ पाइप्स, स्लीपर्स, एनिमल डाइटरी फूड्स, मार्बल और ऑयल प्रोड्यूसिंग टायर्स, retrading, bread making industry, and there some large scale units of stone crushing, cement, building material, construction and cottage industry making LAC bangles and popular in the district. Next आ गया करनाल। Karnal has large scale number of rice mills that polish and pack basmati rice, export it to rest of the world. Liberty footwear industry is a famous industry of Karnal. Leather industry, paint industry, sugar mills, food processing, farm equipment industry and main industries found in Karnal. ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया अपना सिरसा। एट द टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन इन 1975, 1975 में इसकी फॉर्मेशन के समय सिरसा had only 483 small scale and 2 medium and large scale industries. At present, Sirsa has around 6,000 small scale industries related to food processing and agriculture equipments. यहाँ फूड प्रोसेसिंग और एग्रीकल्चर इक्विपमेंट से रिलेटेड इंडस्ट्री मिलेगी। मेटल इंडस्ट्री आर आल्सो लोकेटेड इन सिरसा, हाउएवर मोर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज नीडेड इन सिरसा। रेवाड़ी आ गया। Dharuhera, Bawal and Rewari are important industrial zone of the district. The region is most popular for producing brass wares. ठीक है जी। Brass industries begin around 1535. City with the help of Portuguese during the tin and during the tiny of Hemu cannons were cast in Rewari for the Sher Shah Suri. Rewari is also known as Brass City. Rewari is also popular for the making of artistic वाइब्रेंट तिल्ली जुत्ती, है ना? तिल्ली जुत्ती यहाँ बनाई जाती है जिसे कि मोकासिन कहा जाता है। इट इज स्पेशली पॉपुलर इन द नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में ये बहुत ज़्यादा फेमस है तिल्ली जुत्ती। नेक्स्ट देखते हैं मेजर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एजेंसीज इन हरियाणा। हरियाणा की कौन कौन सी फेमस इंडस्ट्रियल एजेंसीज हैं? सबसे पहले इसमें नाम आता है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स। हरियाणा में एक डिपार्टमेंट बनाया गया है जो कि इंडस्ट्री को देखता है। The department undertakes industrial development, finance management, infrastructure development, and capital investment. It encourage private capital investment in the various field. ये encourage करता है बहुत अलग अलग फील्ड से लोगों को यहाँ लेके आने के लिए। It makes conducive environment for cluster development of cottage and small scale industry. जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए एक ऐसा environment प्रदान करते हैं ताकि उनको अपनी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में कोई दिक्कत ना आए।
टू प्रोवाइड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड स्किल डेवलपमेंट थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसे लाया गया है इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए। दूसरा है हरियाणा एंटरप्राइज प्रमोशन बोर्ड। ये सिंगल रूफ क्लियरेंस सिस्टम प्रोवाइड करता है, जिसमें आपको एक सिंगल विंडो से ही आपका कोई भी काम है वो करवाने का मौका मिलेगा। यदि आप कोई इंडस्ट्री लगाना चाहते हो तो उसमें आपको कहाँ से परमिशन लेनी है, पंचकुला में इसका हेड ऑफिस है, तो वहाँ से आपको मिल जाएगी कि हाँ आप इस जगह ये इंडस्ट्री लगा सकते हो। नेक्स्ट आ गया हरियाणा खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड। इन ऑर्डर टू प्रमोट विलेज इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए 1969 में से बनाया गया था, और चौधरी देवीलाल इसके पहले चेयरमैन हुआ करते थे, जो विलेज लेवल पे लोग इंडस्ट्रीज लगाते हैं उनके लिए, जैसे कि हनी, सोप, कैंडल्स, बैग, कारपेट, मैट्स और हैंडलूम बनाते हैं, जो उन सब चीज़ों के लिए इसे लाया गया था। नेक्स्ट आ गया हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, HSIIDC। It was set up on 8th March 1967 for promoting medium and large scale industries। मीडियम और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है ना। देखो जैसे भारत के पास एक स्कीम है, इंडिया हैज अ गवर्नमेंट स्कीम, नाम है MSME। MSME का क्या मतलब होता है? माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज। ठीक है, तो ये माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज है, ये तीनों छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं। कोई माइक्रो लेवल पे बहुत छोटी, कुछ स्मॉल हैं, कुछ मीडियम है ना। तो ये इस तरह की इंडस्ट्रीज लगाई जाती है ना। तो हरियाणा में भी इस तरह की कुछ इंडस्ट्रीज हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट और कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी अपनी स्कीम्स के माध्यम से इनको प्रमोट करती हैं। जैसे कि हमें एक शिशु लोन मिलता है, किशोर लोन मिलता है ना। इस तरह के लोन देती है आपको छोटे छोटे इंडस्ट्रीज लगाने के लिए। तो इसे लार्ज, मीडियम और लार्ज स्केल के लिए लाया गया था इस ऑर्गेनाइजेशन को, कि ये मैनेजमेंट करेगी कि किस तरह से इंडस्ट्रीज आगे और आगे प्रमोट किया जाए, उनको कैसे लोन दिए जाएं, उनको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरह देखेंगी, है ना। नेक्स्ट आ गया हेडक्वार्टर एट पंचकुला। इसका हेडक्वार्टर पंचकुला में बनाया गया है। नेक्स्ट बोर्ड है हरियाणा टाउनशिप डेवलपमेंट बाय HSIIDC। द हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है डेवलप इन इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप एट मानेसर। ये मानेसर में ओपन किया गया है और हरियाणा में इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए। ठीक है जी। इसके अलावा हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन है, ये सोनीपत में है। स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये अलग है HSIDC, और इसे भी इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए ही डेवलप किया गया है। अब देखते हैं अवार्ड्स। इंडस्ट्रियल अवार्ड्स इन हरियाणा। हरियाणा में इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए दिए जाने वाले अवार्ड्स। द स्कीम ऑफ स्टेट अवार्ड्स इज इम्प्लीमेंटेशन इन हरियाणा टू प्रमोट entrepreneurs and workers that more industrial development take place। the award is this category are follow। किस किस तरह के अवार्ड होते हैं? 1 स्टेट अवार्ड ऑफ 3 लाख फॉर आउटस्टैंडिंग एंटरप्रेन्योरशिप। आपकी अगर बहुत अच्छी एंटरप्रेन्योरशिप रही है, बढ़िया काम किया है आपने, तो 3 लाख का अवार्ड आपको स्टेट गवर्नमेंट देगी। स्टेट एक्सपोर्ट अवार्ड ऑफ 5 लाख ईच आर गिवन इन हरियाणा। एक 5 लाख का है स्टेट एक्सपोर्ट अवार्ड। द इंडस्ट्री इन विच द अवार्ड्स आर गिवन, इंजीनियरिंग। किस किस इंडस्ट्रीज पे अवार्ड दिए जाते हैं? इंजीनियरिंग लेवल पे, हैंडलूम्स पे, एग्रोबेस पे, ग्लास पे, साइंटिफिक पे, रेडीमेड गारमेंट्स पे और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स पे। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल, जो दवाइयों की इंडस्ट्री बनती है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एक है स्टेट लेबर वेलफेयर अवार्ड। दिस अवार्ड द इंडस्ट्रियल लेबर फॉर देयर ऑल राउंड एफर्ट स्किल। जब कोई लेबर किसी इंडस्ट्री में जाएगा तो वो अलग अलग तरह की स्किल सीखेगा, तो उस स्किल को प्रमोट करने के लिए भी इस तरह के अवार्ड हरियाणा सरकार देती है। अ सम ऑफ 1 लाख इज अवॉर्डेड अंडर मुख्यमंत्री श्रम रतन अवार्ड।
₹50,000 अंडर हरियाणा श्रम भूषण अवार्ड, 20,000 फॉर हरियाणा श्रम वीर अवार्ड और 20,000 फॉर हरियाणा श्रम वीरंगना अवार्ड। ठीक है जी, तो इस तरह के अवार्ड भी स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए देती है। आपके पेपर में लगातार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पहले भी पूछे गए हैं कि कौन सी इंडस्ट्री, कौन सा इंडस्ट्रियल सेंटर कहाँ है, राइट। तो भाई आज के लिए इतना ही करेंगे, अगले लेक्चर में हम कोई नए टॉपिक के साथ हरियाणा जीके में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।